परिचय बताएं। मैं वंदना रघुवंशी, पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन की वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अब मैम, ये ज्ञानवापी का मामला जो कि सामने आया है और उसमें साक्ष्य रूप में भगवान शिवलिंग मिले, भोलेनाथ की शिवलिंग मिली है। लोगों का कहना है कि ये मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1991 का जो एक्ट है उसके तहत जो जहाँ पे बना है वो वहीं पे रहेगा। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सच्चाई से सभी लोग अवगत हैं, वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कसौटी पर तो अब न्यायालय है, न्यायाधीश है। और जहां तक 1991 के एक्ट की बात है तो नजीर पहले से मौजूद है। सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ SC/ST एक्ट 2018, उसमें संशोधन, अधिनियम ला करके उसमें संशोधन किया गया है। तो हम अपने मान सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए और अपनी सच्चाई के लिए हम पुनः उसको नजीर स्वरूप लेकर के 1991 एक्ट को संशोधित कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैम, मतलब कि वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, श्रृंगार गौरी का जो मांग थी इन चारों महिलाओं की, वो होना चाहिए हिंदू पक्ष में? बिल्कुल होना चाहिए। 100% सभी सहमत हैं इस मांग से कि वहाँ पूर्ववत सारी चीजें होनी चाहिए। नंदी का जो इंतजार था वो खत्म हुआ और जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। और इस सच्चाई को मुस्लिम समाज को भी बहुत ही सहजता से स्वीकार करना चाहिए और अपने आधुनिक और ब्रॉड माइंडेड होते हुए इस बात पर ये करना चाहिए कि स्वयं सौंप दें, वो इस बात की नजीर दें, इस बात का उदाहरण दें कि हाँ, हम आपको सौंप रहे हैं, मानते हैं कि है। और ऐसी नजीर ये दे चुके हैं क्योंकि राम मंदिर को इन्होंने बहुत ही सहजता से स्वीकार किया है। और जी, जो ये कल से वीडियो एक वायरल हो रहा है, वहाँ बोल रहे हैं, मुस्लिम पक्ष बोले उसमें फुआरा है। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पहली बात तो आप उस विवादित ढांचे की पश्चिमी दीवार देखिए। अगर अंधे को अभी आप टच करा देंगे तो वो देख के बता देगा कि हाँ, ये फर्क है मेन बिल्डिंग से। दूसरी बात, जो शिवलिंग को ये लोग कह रहे हैं कि फव्वारा है, तो तमाम तरीके हैं जांच के, उससे जांच से सामने आ जाएगा कि वो फव्वारा है कि शिवलिंग है। लेकिन वो शिवलिंग ही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उसके ऊपर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। मैम, अयोध्या मामले में तो कहा गया कि एक्ट उसमें नहीं लगाया गया 1991, क्योंकि वो एक्ट से पहले ही मैम, अयोध्या मामले में तो कहा गया कि एक्ट उसमें नहीं लगाया गया 1991, क्योंकि वो एक्ट से पहले ही चल रहा था वो केस, और इसमें मुस्लिम पक्ष जरूर इस एक्ट का फायदा उठाना चाहता है। हाँ, फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन तमाम तरीके उपलब्ध हैं सरकार के पास अपने सनातन धर्म को पुनः उसके उसी सम्मान पर प्रतिष्ठापित करने के लिए। मैंने अभी कहा कि जैसे SC/ST एक्ट सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ उसमें संशोधित अधिनियम वो पास हुआ, उसी तरह ये भी पास हो जाएगा। आप उन चारों महिलाओं की इस सराहनीय कार्य को सम्मानित करते हुए क्या कहना चाहेंगी? मैं तो लगातार उस पर पोस्ट डाल रही हूँ, लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि देखिए, ये होती है नारी शक्ति, और इसी को कहते हैं सशक्तिकरण, जो कि विचारों से और अपनी सोच से आधुनिक हों और सशक्त हों। अब चूंकि सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, केवल फॉर्मेलिटी बची है, औपचारिकताएं बची हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम जीत चुके हैं। और इसी के तहत 19 मई को बुलानाला पर गुजराती छात्रावास में उन चारों महिलाओं का सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें अग्रणी संस्थाएं, महिलाओं की और सामाजिक संस्थाएं, संगठन वहां एकत्रित होकर के उनका सम्मान करेंगी और उनके अनुभवों को साझा भी करेंगी कि उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई, डर लगा और कैसे उन्होंने इसके बारे में सोचा। वो तो इतिहास महिलाएं हो गई, उनका जीवन सफल हो गया। क्या कहना चाहेंगी बनारस की और काशी की जनता से? आप क्या अपील करना चाहेंगी? काशी की जनता से यही कहूंगी कि जितनी शांति से बाबरी मस्जिद सुलझ गया, उतनी ही शांति से ये भी सुलझ जाएगा। कहना तो अपने मुस्लिम समाज से है कि देखिए, सनातन धर्म के साथ ही जीवन जीने की आचार संहिता है, विज्ञान का स्रोत है।
इसको आप भी बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लीजिए और अपने बड़प्पन का, भाईचारा का, गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देते हुए बिना कोई अड़ंगा लगाए आप पुनः उसे वापस हिंदू भाई बहनों को सौंप दीजिए। धन्यवाद मैम।